हेलो फैमिली, सुप्रभात आप सभी को। राधे राधे और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और तारीख आपको मैं बता दूं, आज है 17 जनवरी, दिन शनिवार। और ये अभी देखिए कुट्टू कैसे इंतज़ार कर रहा है मेरा, तो इसको सुबह ही गेट खोल के निकालना पड़ता है। ये भी तका रहता है कि कितने समय उठें तो गेट खोलें। और जब भी मैं अपना दरवाज़ा खोलती हूँ तो ये दरवाजे के पास ही बैठा रहेगा। पता नहीं रात में सोता भी है कि नहीं। रात में भी अपन जब गेट बंद करेंगे तो गेट पे ही रहेगा, और सुबह जब गेट खोलूँगी तो वो गेट के पास ही रहेगा। तो उसको मैं खोल के निकाल दी हूँ बाहर और वो चला गया है बाहर। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और सुबह का मेरा वही रूटीन, नींबू पानी पीना है, तो उसके लिए मैं पानी चढ़ा दी हूँ और एक नींबू काट लेती हूँ। ये कल ही लेके आए थे, नींबू ख़त्म हो गया था तो। और ये रात में जो मैं बर्तन धुल के रखी थी ना, तो मैं रात में फिर नहीं लगाती हूँ स्टैंड में, उसको सुबह उठने के बाद ही लगाती हूँ। ये बर्तन भी मैं लगा लेती हूँ। और सुबह का तो फिर ऐसा है रहता है कि भागम भाग वाला काम हो जाता है। तो अभी बेटी सो रही है और ये भी सोए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लिए पानी गर्म करी हूँ और मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद फिर बेटी को भी उठाऊँगी, क्योंकि उसको अपना भी होमवर्क करना रहता है। तो उसको उठाऊँगी और थोड़ा सा मैं सेंधा नमक डाल लेती हूँ और उसके बाद पीऊँगी अपना गुनगुना पानी। और बहुत सी में हमारी सिस्टर होंगी जो सुबह का गर्म पानी पीती होंगी, और जो नहीं पीती हैं वो पीना स्टार्ट करें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सुबह का गुनगुना पानी बहुत लाभदायक रहता है। तो सुबह गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। और इस समय तो बेटी का भी रूटीन हो गया है, मेरे पीछे पीछे अभी उठेगी तो वो भी पिएगी। और ये तो फिर बाद में उठेंगे तो इनके लिए पानी गर्म करूँगी मैं। और इधर मैं पानी लगा दी हूँ गर्म होने के लिए। और उसके बाद मैं ये लगा लेती हूँ झाड़ू। मैं रात में भी एक बार लगा के सोई थी, देखे होंगे आप लोग पिछली वीडियो में। लेकिन ये सुबह होते होते फिर वो हो ही जाता है। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो उसके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। अभी उठेगी तो उसको दे दूँगी पीने के लिए, नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है किसी किसी दिन कि पी ही नहीं पाती है जल्दी जल्दी में। और जो मैं सोचूँ कि ये लास्ट में पी ले जाते जाते, तो वो फिर कहती है मम्मा उल्टी आएगी बस में। तो उसके चलते फिर वो पीती नहीं है। और आज मैं बनाऊँगी मुंगौड़ी, तो रात में ही मैं उसको भिगो दी थी। और अभी सुबह उसको थोड़ा मैं धो ली हूँ और उसकी तैयारी मैं कर ली हूँ। ले आई हूँ धनिया पत्ती और अदरक, लहसुन और आपकी हरी मिर्च, और इधर प्याज भी मैं काट ली हूँ। और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर तो है मेरे पास। तो ये सब चीज़ें मैं तैयारी करके और जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अभी बज गए थे 7:30 और 9 बजे तक उसको लंच देने ही देना है। तो मैं आ गई हूँ बाथरूम में अपने कपड़े लेके, और कपड़े रख देती और उधर मेरा पानी भी गर्म हो गया है।
और जैसे ही पानी निकाली नहाने के लिए तो याद आया कि आज आंगन में तो झाड़ू ही नहीं लगा है। हो जाता है ना जल्दी जल्दी में कभी कभी ऐसे। तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाई और नहाई और उसके बाद पूजा की और फिर आ गई किचन में, क्योंकि उधर शूट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास, टाइम भी हो रहा था। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और ये मैं मूंग दाल को थोड़ा पीस लेती हूँ। ज़्यादा चिकना नहीं पीसूँगी, दरदरा ही पीसूँगी। और अभी बेटी उठ गई है, वो अपना पढ़ रही, उसके लिए भी मैं पानी गर्म कर दी हूँ, तो उसको भी दे दूँगी नहाने के लिए। और ये हमारा बोट का तो ऐसा है, कब से आप लोग देख रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते बुलाते थक गए लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे हमारा काम चलता है, एक हाथ बोट में तो एक हाथ इधर ग्राइंडर में रहता है। तो मैं पीस ली हूँ मूंग दाल और निकाल के इसमें और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। और जब तक मैं नहा रही थी तो बेटी को लगा होगा कि लेट हो जाएगा, तो वो चटनी पीस के रख ली है, हरी चटनी। और इधर मैं पूरे मिश्रण को मिला लेती हूँ इसमें। और मैं भी बहुत जल्दी जल्दी में ही लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा आज लेट हो ही गया था, कुछ कपड़े थे तो उनको धुलने लग गई मैं। और उसी टाइम पे ना पानी भी आ गया था, तो चालू हो गया था पंप, तो पानी भी भरने लग गई, तो थोड़ा लेट हो ही गया है। तो वही जल्दी जल्दी में लगी हूँ, क्योंकि उसको भी लेट हो रहा है। और बेटी को दे दी हूँ पानी, तो वो नहा रही है। और बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा ज़रूर प्लीज़। और इधर मैं दूसरे साइड रख दी हूँ चाय बनने के लिए। तो वही आज बेटी बोल रही थी कि मम्मा आज तो आप चाय नहीं बनाई, नहा ली। तो मैं कही बेटा आज नहाने के बाद ही चाय पीऊँगी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, बिना नहाए भी चाय हम लोग पी लेते हैं। लेकिन हो गए आज पता नहीं क्या मन हुआ, तो मैं सोची कि नहीं आज नहा ही लेती हूँ, उसी के बाद ही बनाऊँगी चाय। तो मैं इधर चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ। और ये मेरा उसका मुंगौली का डो भी तैयार है और इधर मेरा चाय भी बन गया। तो चाय मैं छान लेती हूँ अपने पीने के लिए, ये तो अभी उठे नहीं हैं। और इधर दूसरे साइड बेटी के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि इसके बॉटल में मैं दूंगी गर्म पानी। और एक दिन पहले का भरा हुआ पानी ना बहुत ठंडा हो जाता है। तो ये नहा धो के आ गई है और इसके बॉटल में मैं पानी भर रही हूँ। और इधर बन गया था मुगौड़ी, तो वो रख रही है अपने लंच बॉक्स में। मैं कही अभी गर्म है, तो बोलती है मम्मा लेट हो जाएगा करके जल्दी जल्दी वो अपना रख रही है। और अभी इसकी चोटी भी करनी है। अब चोटी भी करनी तो इसको आती नहीं है, तो अब इसकी चोटी भी करनी है। और ये तैयार हो गई थी, तो मुझे करनी है इसकी चोटी। तो मैं चोटी कर देती हूँ। और खाई नहीं, ये सिर्फ दूध पी है और खाने के लिए बोल रहे हैं, तो बोलती है नहीं लेट हो जाएगा, पहले आप चोटी कर लो। तो वही मैं चोटी कर रही हूँ, अब ये खाएगी नहीं। और फिर उठ गए थे, तो इनको दे दी मैं गर्म पानी पीने के लिए और एक नींबू काट के। और इधर मेरा पीछे जो बचा था मुगौड़ी का, उसको मैं निकाल लेती हूँ। तब तक मैं आ गई थी इसकी बस। तो आज मैं गेट तक छोड़ने नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि मेरा इधर गैस जल रहा था और बेटी चली गई। उसके बाद मैं मुगौड़ी जो मेरे बचे थे तो उनको निकाली, फिर ये आ गए थे, इनको चाय दी
और साथ में मैं भी आज दूसरी बार चाय पी रही हूँ। होता है ना कभी कभी, जैसे आप सुबह पी लो तो फिर ऐसा लगता है आप पिए ही नहीं हो। तो फिर मैं गरम करी इनके लिए, तो अपने लिए भी थोड़ा सा निकाल ली। तो आज मेरी 2 मग चाय हो गई। और फिर उसके बाद फिर इनका बिस्तर मुझे बनाना था, तो मैं आ गई हूँ इधर बेड बनाने। और बेटी तो अब जा चुकी है, तो मेरे उसके जाने के बाद जो काम है वही मुझे अभी करने हैं। तो समेटना तो काफ़ी है। अंदर वाला बेड तो मैं पहले ही बना दी थी, लेकिन थोड़ा सा मुझे झाड़ना रहता है। और ये साड़ी आप लोग देख रहे हैं, ये मैं मेला गई थी पहन के, तो धुली थी। अभी प्रेस नहीं की हूँ, लेकिन हो गया, अलमारी में अभी रख देती हूँ, अभी प्रेस करना बाकी है। और उसके बाद फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये लाइट चली गई। और आज पालक भाजी पड़ोसी के यहाँ से मंगाई थी, तो वही उनका बेटा लेके आया था, तो आवाज़ दे रहा था गेट से, क्योंकि ये कुट्टू के डर से ना आते ही नहीं है अंदर, तो वहीं से आवाज़ दे रहा था। तो मैं बाहर जाके लेके आई भाजी। और ये कल लेके आए थे 1 किलो चना दाल और 1 किलो राहल दाल। कहते हैं कि मिक्स बनाया करो। और ये बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती है, तो मैं उसी बड़ी सी पॉलीथीन में भर के रखी हूँ, और किसी दिन इनको भी अच्छे से बना के रखूँगी। उसके बाद ये दाल होता है ना, मार्केट से आप लाओ तो जब तक एक बार देखो नहीं तो थोड़ी सी संतुष्टि नहीं मिलती है, चाहे कितना भी अच्छा हो। तो उसको मैं साफ़ कर ली हूँ दोनों दालों को, और डिब्बा में भर दी हूँ, दोनों को अलग अलग डिब्बे में। और मेरा दाल पक रहा है उधर। और ये आ गई मैं भाजी धोने, क्योंकि इसमें ना बहुत रेत था और मिट्टी, तो उसको अच्छे से मैं 2 बार पानी से धोई हूँ। और एक जाली वाले उसमें टोकनी में रख दी हूँ कि पानी निकल जाए। और ये सुबह का मेरा नाश्ते का बर्तन था, तो ये भी मैं धो ली हूँ लगे हाथ। उसके बाद भाजी काट लेती हूँ, और लंच में बनाऊँगी आज मैं दाल चावल और पालक भाजी, क्योंकि मेरे यहाँ तो सिंपल खाना ही बनता है, ज़्यादा ऑयली वगैरह तो बनता नहीं है। और ऑयली तो सुबह ही हो गया, आप लोग देखे हैं मुगौड़ी। तो अभी तो सिंपल ही बनेगा दाल चावल और पालक भाजी। आप लोग कमेंट नहीं करते, ना ही बताते हैं कि मेरा वीडियो कैसे लगता है आप लोगों को, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, मुझे पता ही नहीं चलता कौन कौन आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो अभी मेरी भाजी बन रही है, और मेरा ब्लॉग आज का बस यहीं तक था। फिर मिलूँगी आप सभी से एक नए ब्लॉग में, और कोशिश करूँगी कि छोटा ब्लॉग लेके आऊँ, क्योंकि आज मेरा लंबा हो गया था, थोड़ा बड़ा ही हो गया था, बन गया मेरा। उसके लिए मैं आगे कोशिश करूँगी कि मेरा ब्लॉग छोटा हो। और खाना बनने के बाद मैं आ गई थी अपनी सिलाई मशीन के पास, क्योंकि मुझे थोड़ा अपनी सिलाई का भी काम करना था। और ये वाली ब्लाउज में काटी थी, तो इसकी पाइपिंग अभी मुझे करनी है, तो उसको मैं अभी कर रही हूँ पाइपिंग। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपने सिलाई सेंटर। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, और इन्जॉय करिए, और ब्लॉग देखिए, और अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। और मिलूँगी फिर आप सभी से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।